शुरू करते हैं मून नाइट के 6 एपिसोड के ब्रेकडाउन के साथ। तो आपने आर्थर के हाथ में एमिट की मूर्ति देख ही चुके होंगे, जहाँ पे उसने पा लिया है स्टीव के पास से, और यहाँ पे आपने उसके छड़ी को ट्रांसफॉर्म करते हुए भी देखा होगा। और वहाँ पे वो दूसरों आदमियों को मारता है छड़ी के साथ। एमिट की मूर्ति मिलने के बाद में वो कितना पावरफुल हो चुका है वो दिखाया है, और ये बिना न्याय करे हुए सबको मार रहा है। और उसमें से एक बच जाता है तो उसे कहता है कि तुम साफ दिल के हो, और उसे अपने गैंग में ले लेता है। पर यहाँ पे लायला आ जाती है इस आर्थर को मारने, और उसके बाद में ये है गॉड ऑफ टॉलरेंट, जो दूसरे के बॉडी के अंदर आके उन्हें समझा रही है तुम उसे मत मारो। और आर्थर ने यहाँ पे पिरामिड में उनका लोकेशन गॉड का ढूंढ लिया, और वो अंदर घुस जाता है सारों के सारे गॉड को मारने के लिए और एमिट को मूर्ति से छुड़ाने के लिए। और सारे के सारे के गॉड आ जाते हैं इसे रोकने के लिए, पर आर्थर उन सबको मार देता है। तो आर्थर बहुत पावरफुल है, या फिर शायद इनके पास पावर नहीं थी। और लायला आपने देखा ही होगा, यहाँ पे स्टैचू में से अपना ये कॉन्शू की मूर्ति निकाल लेती है और उसे भी आज़ाद कर देती है। और यहाँ पे आर्थर हैरो ने आज़ाद कर दिया है एमिट को, और एमिट का आप रूप देख ही सकते हो, एक मगरमच्छ, ये लेडी मगरमच्छ है। और यहाँ पे वो कहती है कि मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहती हूँ, पर वो कहता है कि तुम्हारा पक्ष मतलब सही नहीं है, मतलब तुम बरोबर नहीं हो, ऐसे करके। पर तो भी वो कहती है कि जो मेरा पहला था अच्छा वाला आदमी, उसने मुझे धोखा दिया, तुम बुरे हो पर तुम मेरे साथ दोगे। और उसके सामने कॉन्शू कहता है कि स्टीव ये दुनिया में नहीं रहा तो तुम मेरी गार्ड बन जाओ, तो ही वो पावरफुल लड़ सकते हैं इसके लिए। पर लायला कहती है नहीं, मैं तुम्हारी गार्ड नहीं बनूंगी। तो कॉन्शू खुद जाके एमिट से लड़ता है। ये फाइट भी बहुत ज़बरदस्ती भी है फैक्स के साथ। और यहाँ पे अपनी आर्थर इसे कहता है कि तुम हमारे साथ आ जाओ कॉन्शू को। और आपने यहाँ पे देखा होगा गॉड ऑफ टॉलरेंस को फील्ड ऑफ ग्रीड में स्टीव को, पर मार्क कहता है कि मैं स्टीव के बिना नहीं जाऊँगा। पर उसे साइबर ऑफ गॉड उन दोनों को आज़ाद कर देते हैं और छोड़ देते हैं वापस दुनिया में। और जैसे मार्क यहाँ पे आता है, मार्क को वापस कॉन्शू अपनी पावर दे देता है और बुला लेता है अपने पास। और यहाँ पे उन दोनों के बीच में एक डील होती है कि अगर मैं तुम्हारा काम कर दूंगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे। और यहाँ पे ये फिर उनकी डील कंफर्म हो जाती है, और मार्क के साथ वो लोग चले जाते फाइट करने के लिए। और यहाँ पे आर्थर अपना ताकत से सबकी बॉडी खींच रहा है, अगर उसके कारण एमिट ना और ताकतवर बनते जा रही है। देखिए वो धीरे करके बड़ी होती जा रही है। और उसी वक्त मून नाइट आ जाता है उसे रोकने के। फिर लायला वो पिरामिड में होती है और गॉड ऑफ टॉलरेंट लायला के बॉडी पे कंट्रोल कर लेती है। उसके बाद में वैसे ही मून नाइट आ जाता है और आर्थर के साथ फाइट करने लगता है। ये फाइट सीन तो बहुत ज़बरदस्त दिखाई थी। यहाँ पे कॉन्शू भी आ जाता है एमिट के साथ लड़ने के लिए पूरे बड़े फॉर्म के साथ। और बाद में इसे जैसे लायला को अपना गॉड ऑफ टॉलरेंस ने पावर दिया है, एकदम ये गोल्डन स्क्रैप की जैसे दिख रही है, पर ऐसा हमें कॉमिक में नहीं दिखाया गया है। ये देखिए गोल्डन स्क्रैप की जैसे दिख रही है पूरी की पूरी, पर ये हमें कॉमिक में नहीं दिखाया गया है। और बाद में आर्थर हैरो जैसे स्टीव को मारने आता है वैसे ही आ जाती है और अपनी पावर दिखाती है। ये ब्लेड फेंक सकती है और सबको मार सकती है, उड़ भी सकती है। ये देखिए इसकी पावर। और यहाँ पे जब ही आर्थर दोनों के ऊपर बहुत भारी पड़ता है। और यहाँ पे आपने एक और ट्विस्ट देखा होगा जहाँ पे जैक लॉकली का फिर से हमें दिखाया गया है। ये देखिए जब भी आर्थर हैरो मार रहा था मार्क को, फिर से हमें एक ब्लाइंड विजन दिखाया गया, और ये देखिए उसने आर्थर को मार दिया। और ये मार्क कहता है, और लायला कहती है कि तुमने ये सब इन सबको क्यों मारा, पर उसे समझ में नहीं आता किसने मारा है। इसके लिए फिर ये लोग दोनों गॉड मिलके अगर हमें फंसाना है तो हमें 2 गॉड चाहिए रहेंगे, एमिट को हमें फिर से कैद करना है, तो इसलिए लायला गॉड बनी थी। और उसके बाद में ये लोग दोनों मिल के
आर्थर के अंदर ही एमिट को कैद कर लेते हैं और उसके बाद में कॉन्शू कहता है तुम इसे मार दो, फिर पर ये नहीं मानता। और उसके बाद में वो लोग दोनों मिल के कॉन्शू उसे जैसे ही छोड़ता है तो वापस वो अपने सपनों में चले जाता है और वही पुरानी जगह पर। और उसके बाद में उसे पता चल जाता है ये सब मेरा सिर्फ सपना है। उसके बाद में वापस हम लोग आते हैं जहाँ पे एपिसोड शुरू हुआ था वही जगह पे। हाँ, और उसके बाद में आपको ये वाला सीन दिखाता हूँ, ये पोस्ट क्रेडिट सीन जहाँ पे आपने ये स्कैन कोड भी देखा होगा, बार कोड। अगर आप ये कोड को स्कैन करोगे तो आपको ये मून नाइट की सीरीज़ की मूवी देखने मिलेगी। पर बाद में कॉन्शू कहता है कि उन दोनों को छोड़ दिया, पर उसमें से कॉन्शू को पता था कि जैक लॉकली करके हैं जो हमें इसमें दिखाया गया है। तो हम आपको मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, नए एपिसोड के साथ। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।